नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। लोकसभा चुनाव का 5वां मरहला बहुस्नी खूबी इख्तिताम पजीर। जम्मू कश्मीर समेत मरकज के जेर इंतज़ाम 2 इलाकों और 6 रियासतों के 49 पार्लिमानी हलकों में हुई पोलिंग। बारामुल्ला पार्लिमानी हलके में औसत से भारी पोलिंग दर्ज। वोटरों में दिखा खासा जोशो खरोश। चुनाव के बकाया 2 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी। और ईरान के सदर इब्राहिम रिशी और वहां के वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में फौत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया दुख और सदमे का इजहार। अब पेशी खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के चुनाव अहसन और पुरअमन तरीके से आज शाम इख्तिताम पजीर हुए। आज के मरहले में 6 रियासतों और जम्मू कश्मीर समेत मरकज के जेर इंतज़ाम 2 इलाकों में फैले 49 हलकों में वोट डाले गए। वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक जारी रही। मुख्तलिफ मराकज़ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। नौजवान और खवातीन वोटरों में खास जोश व जज्बा पाया गया। इस मरहले की पोलिंग में जिन सरकर्दा उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होना है, इनमें बीजेपी लीडर और मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, कांग्रेस के राहुल गांधी और KL शर्मा, नेज LGP के चिराग पासवान शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने चुनाव को शफाफ और मुनसिफाना तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए पोलिंग मराकज़ पर सभी माकूल इंतजाम किए थे। आज यानी 5वें मरहले में कुल 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। आज जिन पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए, इनमें उत्तर प्रदेश के 14 हलके, महाराष्ट्र के 13, मगरबी बंगाल के 7, उड़ीसा और बिहार के 5-5, झारखंड के 3 और जम्मू कश्मीर का बारामुल्ला पार्लिमानी हलका और लद्दाख शामिल है। बारामुल्ला पार्लिमानी हलके में भी आज वोटिंग का अमल बहुस्नी खूबी अंजाम पाया। हलके के मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर वोटरों में खासा जोशो खरोश पाया गया और जोग दर जोग कतारों में लगकर अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। पहली बार वोट देने वालों और खवातीन वोटरों में काफ़ी खुशी और जोशो जज्बा पाया गया। बारामुल्ला पार्लिमानी हलका जो कुपवाड़ा, बारामुल्ला और बांडीपुरा अजला के साथ साथ बड़गाम के 2 असेंबली हलकों बड़गाम और बीरवा पर मुश्तमिल है में मजमूई तौर पर औसत से भारी पोलिंग दर्ज की गई। कुपवाड़ा जिले में आज सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदगान की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं जो वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कई वोटरों ने वोट डालने के बाद दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जिले में तरक्की और खुशहाली के लिए वोट दिया है और इस बार वो अपने वोटों को ज़ाया करना नहीं चाहते हैं। आज यहाँ वोट डालने के लिए यहाँ आए थे तो बड़ी भीड़ है यहाँ वोट डालने के लिए। तो मकसद यही है कि हम वोट डाल रहे हैं हम डेवलपमेंट के लिए। हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भेजते हैं उसको। तो वो वहाँ हमारी डेवलपमेंट के लिए बेरोजगारी है, बहुत सारे इश्यूज हैं नौजवानों के हमारे पास। हमारे समाज में इस वक्त बड़े बड़े PhD होल्डर्स बेचारे बेकार बैठे हैं, MA करके बैठे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बेकार बैठे। मकसद यही है कि अच्छा सा नुमाइंदा हम चुन लें जो हमारी आगे बात करे वहाँ पार्लियामेंट में। वोट त्रोवा अच्छा कत वोट त्रो तो आज जिंदगी मज वोट स्वतंत्र हमेशा मर अच्छा बह क्या उम्मीद अच्छा यमन से तमिस वोट त्रो यमिस वोट त्रो तमिस क्या उम्मीद छ वंकस खुदा करता ना कामयाब दे क्या। बहुत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जैसा फील कर रही हूँ, अपनी कंट्री के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फील कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अपना वोट कास्ट करके, क्योंकि जिस लीडर को मैंने चूज किया है, जो भी होगा वो पर्सनल होता है, बट एक चीज होती है कि जो हम लीडर में चाहते हैं वो चेंज लाएगा हमारी सोसाइटी में, वैसे हम उसी चीज के लिए हम वोट कास्ट करते हैं। जिले में भी पोलिंग बूथों पर वोटरों का तांता बंधा रहा। जिले के कोयल मकाम मलन गांव में वोटरों में काफ़ी जोशो खरोश था। उन्होंने कहा कि वो सड़कों, बिजली, तिबी निगहदाश्त और रोजगार के लिए वोट दे रहे हैं। बड़गाम में भी आज सुबह से ही पोलिंग तेज रफ्तारी से जारी रही। बड़गाम असेंबली हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर नौजवान वोटरों, जिनमें मर्द और खवातीन शामिल थे, वोट डालने के लिए अपने नामजद पोलिंग स्टेशनों का रुख करते रहे। नौजवान वोटरों ने इस बात के लिए चुनाव कमीशन का शुक्रिया अदा किया कि उसने पोलिंग बूथों पर सभी माकूल इंतजामात किए थे।
जिले के आरी पांथन बिरवा हलके में भी वोटिंग को लेकर काफ़ी गहमा गहमी रही। वहां भी राय दहिंदगान कतारों में लगकर वोट डालने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बारामुल्ला जिले में चुनाव अमल के दौरान वोटरों में इंतहाई जोश और जज्बा और खुशी पाई जा रही थी। जिले में औसत से भारी पोलिंग दर्ज की गई है, जबकि कुछ इलाकों में पोलिंग की शरह बहुत ज़्यादा रही है। सोपुर कस्बे में लोग बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकले। वहां माजी में पोलिंग की शरह बहुत कम रहती थी। कस्बे के कुछ बुजुर्ग शहरियों ने कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में आज पहली बार वोट दिया, क्योंकि पहले हालात वोटर के लिए इतने मुवाफिक नहीं होते थे। जिले के टंगमर्ग इलाके में भी जोक दर जोक लोग अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए निकले। वहां वोटरों का हुजूम देखने को मिला। कई वोटरों ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने की खातिर अपने आईनी हक का इस्तेमाल किया। उड़ी इलाके में भी लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहां के पोलिंग मराकज़ पर वोटर लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आज जिन सरकर्दा लीडरों की सियासी तकदीर का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद हो गया, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद शामिल हैं। इंतजामिया ने आज के चुनाव के लिए सिक्योरिटी समेत सभी इंतजामात किए थे। इनमें पोलिंग स्टेशनों पर पीने का पानी, शेड, रैंप, वॉलंटियरों और व्हील चेयरों को दस्तयाब रखने के साथ साथ खवातीन के लिए पिंक पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। ये पिंक पोलिंग स्टेशन खवातीन वोटरों की आसाइश और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कायम किए गए थे। इन खुसूसी पोलिंग बूथों पर मुकम्मल तौर पर खवातीन अमला तैनात किया गया था। खवातीन वोटरों ने इस इकदाम को सराहते हुए इस पहल के लिए चुनाव कमीशन की तारीफ की। बारामुल्ला पार्लिमानी हलके के माइग्रेंट वोटरान ने आज उधमपुर में अपने हक की राय दही का इस्तेमाल किया। कश्मीरी माइग्रेंट जो कई दिहाइयों से अपने आबाई इलाके से दूर हैं, ने आज उधमपुर के एक मकामी गवर्नमेंट स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन में जोश जज्बे के साथ अपने नुमाइंदे के हक में वोट डाला। राय दहिंदगान में खवातीन के अलावा पहली बार वोट डालने वाले नौजवान भी शामिल थे। दरियासना लोकसभा इंतखाबात के बकाया 2 मरहलों के लिए चुनाव मुहिम में मजीद तेजी आ गई है। मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा लीडर अपने अपने उम्मीदवार के लिए हिमायत हासिल करने की गर्ज से एक के बाद एक अवामी जलसे और रोड शो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा में और बंगाल में कई रैलियों से खिताब किया। दीगर पार्टियों के सरकर्दा लीडरों ने भी आज कई चुनाव रैलियों से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी वक्तन फ़वक्तन भारतीय आईन की तौहीन करती रही है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर और आईन साज असम्बली के अरकान का बहुत एहतराम करते हैं, जिन्होंने एक ऐसा आईन मुरतब किया जिसके ज़रिए एक चाय बेचने वाले को भी वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि उनके लिए आईन सरकार चलाने के लिए रहनुमाई करने वाली एक मिसाल की मानंद है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं हाथ से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। एक और इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अक़लियतों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। अलबत्ता वो बकौल उनके कांग्रेस की वोट बैंक की सियासत के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत भारत का आईन तैयार करने वालों ने यह तय किया था कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन को नहीं दिया जाएगा। इधर वादी के नारी शक्ति
उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है, जब मैं कह रहा हूं मैं 3 रोड करोड़ शोज का इनेकाद किया। DPAP के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद और इसी पार्टी के अनंतनाग हल्के के उम्मीदवार सलीम पर्रे ने आज अनंतनाग लाल चौक से कवारी गांव तक रोड शो के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से खिताब किया। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर अवाम को तमाम महाजों पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हैसियत से उनके दौरे इक़्तिदार के दौरान उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की को यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्टों की तामीर के लिए डबल और ट्रिपल शिफ्टों का आगाज किया। आज़ाद ने लोगों से अपील की कि वो पार्टी उम्मीदवार सलीम पर्रे को वोट दें, क्योंकि वो तालीम याफ्ता और काबिल होने के साथ साथ DDC मेंबर रहा है। कुलगाम जिले में आज बुजुर्ग और जिस्मानी तौर खास सलाहियत रखने वाले वोटरों के लिए होम वोटिंग फैसिलिटी का इनेकाद किया गया। आज दिन भर मुअज़्ज़ज़ शहरियों और दिव्यांग जनों ने अपने अपने घरों में वोट डाले। इसके लिए चुनाव अमले को जिला के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वोटरों तक पहुंचने के लिए दुश्वार गुजार इलाकों और ढलानों से गुजरना पड़ा। ऐसे वोटरों ने अपना वोट देने के बाद इस तरह की पहल के लिए चुनाव कमीशन का शुक्रिया अदा किया है। BJP ने पुलवामा जिले के मुरन गांव में एक अवामी इजलास मुनक्किद किया। इजलास की सदारत BJP लीडर और खादी विलेज बोर्ड की चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट ने की। उन्होंने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि BJP न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क में तरक्की और रोजगार के मौक़ों में इजाफा करने में तनो मन से लगी हुई है। बुरगुज़ीदा वली कामिल हज़रत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक कल उनके आस्ताने आलिया वाक़ा ईशान साहब ज़ैनकदल में मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वहाँ नमाज फजर के बाद कुरान खानी और कलिमात और तहलीलात के बाद हस्ब रिवायत सुबह 8:30 बजे से मजलिस मौलूद मसूद का एहतमाम होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक इस हादसे में किसी के भी जिंदा बच जाने का कोई इशारा नहीं मिला है। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर और वहां के वजीर खारजा मुल्क के शुमाल में शदीद कोहरे के बायस कल दोपहर यह हेलीकॉप्टर उतरते वक्त ही हादसे का शिकार हो गया था। ईरान के सदर अजरबैजान के दौरे के बाद वापस ईरान आ रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के अलमनाक मौत पर बहुत दुख और सदमा पहुंचा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मोदी ने कहा कि भारत ईरान बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में डॉक्टर रईसी के रोल को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर शहरी शिया के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने भी हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और दीगर लोगों के मौत होने पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। आज वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है। ये दिन मगज़बानी के हुनर के माहिर एंटोन जंसक की सालगिरह के मौके पर हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को खुराक की सलामती, हयातियाती तनु और पायदार ज़राअत को यकीनी बनाने के लिए शहद की मक्खियों के रोल के बारे में बेदारी पैदा करना है। वर्ल्ड ज़राअत महकमा कश्मीर ने बी डे मनाने के लिए लाल मंडी श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब से खिताब करते हुए एग्रीकल्चर कश्मीर ने मगज़बानी के शोबे को तरक्की देने के लिए तकनीकी माहिरीन और दीगर शराकतदारों की कोशिशों की सराहना की। जम्मू कश्मीर ने इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन 2024 में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 11 मेडल जीत लिए हैं। जम्मू कश्मीर के दस्ते ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में सोने के 3, कांसे के 2 और 6 मेडलियस ऑफ एक्सीलेंस हासिल किए हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।